हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ASA कॉन्ग्रुएंस थ्योरम का प्रूफ किया था और इसके अलावा कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है AB और AD ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं और AC AE के इक्वल है और एंगल BAD और एंगल EAC ये दोनों एंगल्स भी इक्वल दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है BC और DE ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ऐसे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जिसमें कि ये दोनों साइड्स आती हैं। जैसे कि ट्रायंगल ABC में BC साइड आ रही है और ट्रायंगल ADE में DE साइड आ रही है। तो अगर आप ABC और ADE इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो तो बाय सिम्प्लिसिटी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इनकी साइड्स BC और DE वो इक्वल होंगी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रायंगल BAC में ये पूरा एंगल BAC ये कंप्लीट एंगल आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल DAE इस ट्रायंगल में ये कंप्लीट एंगल आ रहा है। इन दोनों कंप्लीट एंगल को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ उसका एक पार्ट इक्वल दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वल एंगल्स में ये जो एंगल मैंने मार्क किया एंगल 1, दोनों तरफ हम एंगल 1 ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट स्टेप, एंगल BAD is equal to angle EAC. Given, add angle 1 to both the sides. Angle BAD plus angle 1 is equal to angle EAC प्लस एंगल 1। अब आप फिगर में देखिए, जब आप एंगल BAD और 1 इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे तो हमारे पास ये पूरा एंगल आता है एंगल BAC, और अगर आप EAC में 1 ऐड करते हो तो हमारे पास ये पूरा एंगल आता है एंगल EAD। तो हमने ये पार्ट प्रूव किया है, एंगल BAC एंगल EAD के इक्वल है। अब हम वो दो ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ABC और ADE इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम वो पार्ट्स लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। AB इज इक्वल टू AD, गिवन AE is equal to AC, given, and third part angle BAC is equal to angle EAD, proved. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ADE by SAS क्राइटेरिया। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रायंगल ABC और ADE में जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके बीच वाला एंगल इक्वल है। देयरफॉर बोथ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS। देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाय CPCT। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है AB एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। दिस मीन्स AP इक्वल्स टू BP ये गिवन है, और एंगल A एंगल B के इक्वल दिया हुआ है और एंगल APE इज़ इक्वल टू एंगल BPD ये भी गिवन है। इसमें हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DAP ये ट्रायंगल और ट्रायंगल EBP ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और AD इज़ इक्वल टू BE ये भी प्रूव करना है। अब जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, हमें ट्रायंगल DAP और EBP इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, लेकिन हमें
ए पी डी ट्राइंगल में ये पूरा एंगल आता है, एंगल ए पी डी, और बी पी ई ट्राइंगल में ये वाला पूरा एंगल आता है, बी पी ई। लेकिन इन दोनों एंगल्स का एक पार्ट हमें इक्वल दिया हुआ है, हमें पूरा एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसमें जो कॉमन पार्ट है इसे हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था, एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल बी पी डी गिवन, add angle 1 to both these angles, so angle APE plus angle 1 is equal to angle BPD प्लस एंगल 1। अब आप फिगर में देखिए, जब आप APE इस एंगल में एंगल 1 ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, इज़ इक्वल टू एंगल APD, और जब आप BPD इस एंगल में ये एंगल ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल आएगा, इज़ इक्वल टू एंगल BPE। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ वो दो ट्राइंगल्स जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B given, AP is equal to BP given because P is the midpoint of AB, and angle APD is equal to angle BPE proved above। This means इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या पार्ट प्रूव किया है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और इन दोनों इक्वल एंगल्स की जो कॉमन साइड है AP और BP वो भी इक्वल है। दिस मीन्स ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय क्राइटेरिया ASA, एंड AD इज़ इक्वल टू BE। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स AD और BE वो भी इक्वल होंगे बाय CP/CT। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट C, एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। दिस मीन्स एंगल ACB 90 डिग्रीज़ के इक्वल है, और BM और AM ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं, और DM और CM ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल दिए हुए हैं, और ये डिफरेंट 4 पार्ट्स हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट, आपको ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BMD इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AMC and triangle BMD, AM is equal to BM given, ये पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा DM is equal to CM, ये पार्ट भी क्वेश्चन में गिवन है। एंड थर्ड पार्ट, इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल ये भी इक्वल होगा because they are vertically opposite angles. So angle BMD is equal to angle AMC, vertically opposite angles. Therefore, triangle AMC is congruent to triangle BMD by SAS क्राइटेरिया। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल DBC, ये एंगल एक राइट एंगल है। अब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CP/CT ये दो एंगल्स, एंगल 1, एंगल
2 के इक्वल होगा। सो ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD part first. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब जैसा आप फिगर में देख रहे हो 1 और 2 ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। दिस मीन्स DB इज़ पैरेलल टू AC। अब DB और AC पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है। दिस मीन्स एंगल DBC और एंगल ACB इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB is equal to 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अब क्वेश्चन में गिवन है एंगल ACB, ये एंगल 90 डिग्रीज़ के इक्वल है, तो आप ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस मीन्स एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB वो दो ट्रायंगल्स जो कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, इनमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। BC इज़ इक्वल टू BC कॉमन। BC साइड ऐसी साइड है जो कि दोनों ही ट्रायंगल्स में आ रही है, और एंगल DBC इज़ इक्वल टू एंगल ACB ईच इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया है कि एंगल DBC वो भी 90 डिग्री के इक्वल है, एंगल ACB 90 के इक्वल गिवन था। एंड थर्ड पार्ट DB इज़ इक्वल टू AC, ये पार्ट हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो बाय CPCT DB और AC इक्वल होंगे। सो DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT पार्ट फर्स्ट। देयरफॉर ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB by criteria side angle side by SAS criteria. Now the last part, fourth, आपको प्रूव करना है CM is half of AB। थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया है ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स DC और AB ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे। सो DC इज़ इक्वल टू AB बाय CPCT पार्ट थर्ड। नाउ DC को आप स्प्लिट करके DM प्लस CM इस तरह से भी लिख सकते हो। तो DC को हम स्प्लिट कर रहे हैं, DC को आप लिखोगे DM प्लस CM इज़ इक्वल टू AB। नाउ क्वेश्चन में गिवन है DM और CM ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो आप DM की जगह CM पुट कर सकते हो। तो CM प्लस CM is equal to AB and CM plus CM twice of CM is equal to AB. This means CM is equal to half of AB. Thank you.